बीच गणगौर का त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसे में सभी महिलाएं जो हैं क्या खूबसूरती से तैयार हुई हैं इस त्योहार के लिए। यही नहीं, एक तरफ तो हमारी मीत जो है वो गणगौर की पूजा कर रही है मनमीत के लिए, तो वहीं शगुन भी आ गई हैं। जी हाँ, कबाब में हड्डी बनने के लिए वो भी तो करेंगी पूजा अपनी मनमीत के लिए। मीत के ससुराल में गणगौर की पूजा हो रही है और जरा सुहागनों को देखिए, 16 श्रृंगार कर एकदम दुल्हन की तरह सजी हैं। अब ये त्योहार सुहागनों का ही है। ये सब मिलके अपने पति के लिए पूजा करेंगी, शिव और पार्वती की, ताकि इनकी जोड़ी शिव पार्वती की तरह सही सलामत रहे। अब इस पूजा में ड्रामा तो होगा, लेकिन ड्रामा ना आपको बाद में बताएंगे। पहले जरा इनके साजो श्रृंगार की बातें करते हैं। मीत हो या मीत की सासू माँ या भाभी हो या हो ननंद या हो सौतन, हर किसी ने आज रंग बिरंगे लहंगों को चुना है। जरा इनके गहने तो देखिए, नाक की नथनी देखिए, माथे का बोरला जिसमें ये खूब सज रही हैं। इतना तैयार तो ये सब औरतें कभी भी नहीं हुई है। तो मैं पूरी सजी हुई हूँ, ऊपर से नीचे तक दुल्हन वाली नथनी पहनी हुई है जो कि बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। बोरला पहना हुआ है, ग्रीन बिंदी लगाई है, लाल चूड़ियाँ पहनी हैं और ये सारी चीज़ें बहुत प्रिटी है। तो हुड्डा बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती, लेकिन अपने सुहाग के लिए वो सब करती है। सो या एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एंड आई एम लविंग द लुक। सो हमने पहनी हुई है नथ, जो कि ट्रेडिशनली पहनी जाती है, कुंदन वाली नथ है ये, बहुत ही खूबसूरत सी, थोड़ी सी हैवी वेट है लेकिन इट्स ओके, हम उठा लेते हैं। और ये है हमारा बोरला, जो कि राजस्थान या हरियाणा साइड में ट्रेडिशनल माना जाता है और ख़ास तौर पर जो भी पूजा होती है घर में, उसमें सुहागनों को पहनना ज़रूरी है। ये सुहाग की निशानी है, ये नथ और ये बोरला। कि नथ है श्रृंगार, सुहाग की निशानी है, बोरला है सुहाग की निशानी है, लेकिन एक सिंप्लिसिटी है हर एक श्रृंगार के ऑब्जेक्ट में। थोड़ा सा मेरा कैरेक्टर भी ग्रेइश है, तो कलर थोड़ा सा डार्क ईवलिश कह सकते हैं एंड डिफरेंट। इमरती इज़ वेरी कलरफुल, वेरी जैंगी, सो इसीलिए उसका गेटअप इस तरीके का है, चंचल है। अब गणगौर की पूजा सभी सुहागने एक साथ नीचे कर रही हैं, लेकिन मीत को देखिए, वो सबसे अलग है। अपनी पूजा वो अकेले ही कर रही है, जिसकी वजह ये है कि शगुन से उसने वादा किया है कि मनमीत के लिए गणगौर की पूजा वही करेगी सबके सामने।
जी, पूजा चल रही है और मैं चुपके चुपके पूजा कर रही हूँ क्योंकि समाज की नज़रों में तो मैं बहू हूँ और मैंने शगुन से एक वादा किया कि मैं नीचे पूजा में नहीं आऊँगी, और क्योंकि बचपन से मनमीत उसका प्यार है और उसने हमेशा उसके लिए व्रत रखा है, तो वो जगह उसकी है और वही उधर वहाँ रहे। लेकिन अगर मैं नीचे आती और सबके साथ पूजा में बैठती तो फिर पूजा मैं करती और शगुन नहीं करती, तो उससे किया हुआ वादा निभाने के लिए चुपके चुपके से पूजा हो रही है बस। अब ये बात भी तो सच है कि मनमीत मीत का पति है, तो इसलिए मीत को भी ये पूजा करनी बनती ही है। इसीलिए ये कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ये जो पूजा है, जो गंगौर की पूजा जो हरियाणा में होती है शिव और पार्वती की, उसमें मैं चाहती हूँ कि मनमीत की दुल्हन जो है, जिससे शादी हुई है, जिससे ब्याह हुआ है मनमीत का, वो बैठे, वो पूजा करे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। तो और ये है कि इसने व्रत रखा है, इसने पूजा की है, तो ये उन सारी चीज़ों को पूरा कर रही है। तो अभी मेरे दिल में फिर से एक ये हो रहा है कि नहीं, जिसने व्रत किया है मेरे बेटे के लिए, वो ही उसकी पत्नी है। अब सबके ससुराल से ये तोहफे आए हैं, लेकिन ये देखिए मीत के ससुराल से चाकू छुरी तलवार आए हैं। मानो सरकारपुर में मार धाड़ के अलावा ये कुछ होता ही नहीं है। अब ये सब किसी और ने नहीं, ये बल्कि शगुन और उसकी बहन ने किया है। ये तोहफों को बदल दिया है ताकि मीत को सासू माँ खरी कोठी सुना सके। अब हुआ वही जो ये चाहते थे। ये बेचारी मीत अभी तो कुछ नहीं कह पाई, लेकिन बाद में जब पूजा खत्म होगी ना, तो वो इसका जवाब एकदम सबूत के साथ देगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, लाफ्टर क्वीन भारती जो है वो हर किसी को ढेर सारी खुशियां देती हैं, मुस्कुराने की वजह देती हैं, लेकिन कल तो उनकी मुस्कुराहट पर बलिहारी जाने का मन कर रहा था। वो क्या है ना कि उनके बेटे यानी कि लक्ष्य, जिन्हें गोला भी कहा जाता है, उनका जन्मदिन था। जाहिर सी बात है कि नन्हे से लक्ष्य के फर्स्ट बर्थडे पार्टी पर उनके ढेर सारे दोस्त भी पहुंचे। अच्छा धार्मिक कैसे पता चलता आप लोगों को कि इतना अंदर घुस के किया, गली गली में, यहाँ भी कैसे पता चल गया? कुछ मत बता पहले। बोला नहीं बोला? बोला बोलू फिल्म लगी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण करते बोले जय श्री कृष्ण। हैप्पी बर्थडे बोलू। हैप्पी बर्थडे। ओके जी। सारे मामू जी 1000 रुपए लेंगे। कितने लोग हैं? ये अगली बार कम मिलेगी। अगली बार भैया मिठाई आएगा। दूसरा बोला आएगी भैया, आएगी बोलो। बर्थडे का एक दिन ऐसा होता है जिसे सेलिब्रेट करने का अपना अलग ही मजा होता है, लेकिन अगर जन्मदिन बच्चे का हो तो छोटे बड़ों का दिल भी बच्चा बन जाता है। हम बात कर रहे हैं भारती और हर्ष के बेटे लक्ष्य के पहले जन्मदिन की पार्टी की, जहां शहनाज गिल, करणवीर बोरा के साथ उनकी वाइफ टीजे और उनके बच्चे पुनीत पाठक और रिसेंटली कोविड से रिकवर हुई माही विज ने भी पार्टी में अपनी दस्तक दी। बच्चों के साथ हम खुद बच्चे हैं, हम खुद बच्चे देख नहीं रहे हो। बैक प्रेजेंट्स हम लेकर जा रहे हैं, बच्चे के पास नहीं है हमारे बैक प्रेजेंट। वी वांट बैक प्रेजेंट्स। एब्सोल्युटली। तो हमेशा एकदम फुल ऑन रॉकिंग पार्टी होती है। अभी पहली बार बच्चों वाली पार्टी हुई है, तो वो भी शौक में है कि यार ये पार्टी ऐसी कैसी होती है बच्चों की। बच्चों की ऐसी होती है, एडल्ट पार्टी करनी है तो थोड़ी साइड में रखो चीजें। I played on the trampoline and I went upstairs on the slide. और नैन आपने क्या किया पार्टी में? हिंदी में बात करो चलो। I went on the slide and jumped on the trampoline. Yes. केक खाया कि नहीं आपने? No. केक नहीं खाया? मिरिंडा पिया इन्होंने 2-2 3-3 कप। अब सब बंद, क्योंकि ये सब खाने और पीने के बाद जाना पड़ता है डेंटिस्ट। बर्थडे बॉय लक्ष्य को प्यार से गोला कहकर बुलाया जाता है, और अपने क्यूट से गोले को लाड प्यार करने के लिए शहनाज गिल कैसे नहीं पहुंचती।
आखिर दोनों की बॉन्डिंग जो कमाल की बन गई है। इस बर्थडे पार्टी में हर कोई बच्चों के साथ बच्चा बन गया। मस्ती का मीटर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धमाल मस्ती के बाद वक्त आया केक कट करने का, जहां गोला ने अपने पेरेंट के साथ मिलकर अपने बर्थडे का पहला केक कट किया। भारती और हर्ष ने बस अपने खास मेहमानों को बुलाया था, क्योंकि बच्चों की पार्टी थी। ऐसे में सभी को बुलाना मुनासिब नहीं समझा। कुछ सारे बच्चे थे और जितने भी मेरे फ्रेंड्स ये बीबी का न्यूज़ देख रहे हो तो मैं बता दूं, अगर मैंने उनको नहीं बुलाया तो वजह एक ही थी, क्योंकि एक तो हम बच्चों वाली जगह पे कर रहे थे और सबके छोटे छोटे बच्चे ही आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी गोले की फर्स्ट पार्टी थी, अब 5 साल बाद होगी, क्योंकि भैया पार्टी करनी बच्चों की आसान है। कोई पैर में घुस रहा, कोई पीछे से फ्रॉक खींच रहा, तंगी आ गई लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत यार। मतलब इस बार था कि खाने में क्या रखे, बच्चे क्या खाते हैं, कौन से शेक्स पीते हैं, क्या चीज़ें, सब जो भी किया ना, मैं खुद बोलूँ टीवी पे कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी नीज ने सब किया है। ये जो बेचारी पीले वाली, उसने सब किया है। मैं खुद गेस्ट की तरह तैयार होके आई हूँ और मेरे घर वाले देखे। एक कैमरा घुमाइए जरा इधर। ये इनका बनता है रिटर्न गिफ्ट ले जाना, मेरे अंकल का। देखिए ये देखिए, ये इनके घर छोटा बच्चा, ये पंजाब से आए और ये बुढ़ा बच्चा देखो गिफ्ट लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहे हैं आप? ये हम अपने छोटे बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं। ये अपनी उसके लिए, नाती के लिए लेके जा रहे। ले जाइए, कोई कैमरामैन नहीं लेके जाइए। ये हाथी की पार्टी नहीं थी, बिल्लियों की पार्टी नहीं थी भैया। गोला मैंने पहली बार देखा इतना चिल करते हुए, कभी बॉल में घुस रहा है, कभी स्लाइड में जा रहा है। बहुत मज़ा आया। उसको अभी थोड़ी सी समझ आ रही है, लेकिन इतनी नहीं आई कि कौन आया कौन नहीं। अब तो भाई 5 साल बाद ही आप लोग भी आना कैमरे लेके। 5 साल बाद भाई पसीने निकल गए। मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट ईयर ही बेबी कर लूँगी, अभी मैं सोच रही 2 साल का गैप दूँ। थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज़, आप आए गोले को आशीर्वाद देने, आपका प्यार और ब्लेसिंग चाहिए। भारती जहां होती हैं वहां हंसी का पिटारा न खुले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। और जब हमारे पापराजी सामने होते हैं तो मानो भारती के सुर से बस ठहाकों की गूंज निकलती है। वैसे भी आजकल हमारे पापराजी सुर्खियों में छाए हुए हैं, तो आपको कुछ ऐसी झलक दिखाते हैं जहां भारती और पापराजी की बातें सुनकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। इतना अंदर घुस के किया आप, गली गली में, यहाँ भी कैसे पता चल गया? कुछ मत बता पहले। बोला नहीं बोला बोलू फिल्म लगी है। ये अगली बार कम मिलोगे। अगली बार भैया मिठाई आएगा। दूसरा बोला आएगी भैया, आएगी बोलो। तो ये थी झलक लक्ष्य के बर्थडे पार्टी की, जहां खूब सारी मस्तियां हुई। लक्ष्य के बर्थडे पर जब सभी बधाइयां दे रहे हो तो भला SBS ओरिजिनल्स कैसे पीछे रहता। हमारी ओर से भी लक्ष्य आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। आपका भांजा, इसको ब्लेसिंग दो। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। पैर कुचलते निकल जाइए। बाय भारती जी। बाय बाय। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, डिड यू नो शहीद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा जो जलंधर में है उसे एरोप्लेन गुरुद्वारा भी कहा जाता है। ये हमें भी तब पता लगा जब सुनील ग्रोवर जो है यूनाइटेड कच्चे की सक्सेस को मनाने के लिए पहुंचे जलंधर। जी हाँ, ये मान्यता ऐसी है कि इस गुरुद्वारे में जो भी जाता है और जिसका वीजा पासपोर्ट विदेश जाने के लिए नहीं हो रहा था, बाबा उसकी मन्नत जो है पूरी करते हैं।
सुनील ग्रोवर के हाथों में इस एरोप्लेन को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस खिलौने का सुनील ग्रोवर क्या करने वाले हैं। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास कहानी से, जिसे सुनकर आपको एक नई जानकारी मिलने वाली है। बात दरअसल ये है कि सुनील ग्रोवर अपनी फिल्म यूनाइटेड कच्चे को प्रमोट करने की खातिर पहुंच गए हैं जलंधर, जहां उन्होंने गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। तो जी मैं आया हुआ हूँ जलंधर तलन साहब गुरुद्वारे में अरदास करने के लिए कि टैंगो को यूके जाना है, वाहेगुरु उसका वीज़ा लगवा दो। इस गुरुद्वारा को एरोप्लेन गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। आप भी चौंक गए ना ये सुनकर। वैसे हम आपको बता दें कि श्रद्धालु और भक्तों की मान्यता है कि अगर कोई विदेश जाना चाहता है और उसका वीजा नहीं लग रहा तो इस गुरुद्वारे में आकर भोग और प्रसाद के रूप में एरोप्लेन चढ़ाया जाता है, जिसके बाद उसकी मन्नत पूरी होती है और वो विदेश की यात्रा पर निकल जाता है। बस इसी लालसा में सुनील ग्रोवर भी पहुंच गए हैं गुरुद्वारा में, जहां उन्होंने माथा टेका और एरोप्लेन समर्पित किया। उसके बाद सुनील ग्रोवर सीधे पहुंचे प्रसाद की ओर, जहां उन्होंने प्रसाद लिया। सुनील ग्रोवर के आगे पीछे काफी बंदोबस्त तो था ही, लेकिन इनके फैंस भी इनके पीछे पीछे चल रहे थे ताकि किसी तरह उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाई जाए। सुनील अपनी मन्नत मांगने के बाद अपने फैन से विदाई ली और अपनी कार में सवार होकर अपना काफिला अगली मंजिल की ओर बढ़ा दिया। वैसे अगर आपने फिल्म यूनाइटेड कच्चे नहीं देखी तो आप इसे ZEE5 पर देख सकते हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। और फटाफट से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंड्या स्टोर से। अब पंड्या स्टोर में भाई बहुत बुरी तरीके से फंस गई है धरा भाभी। एक तरफ शिवांग ने उसे धोखा दिया है तो दूसरी तरफ देव भी मुसीबत में पड़ गया है, क्योंकि पुलिस आ गई है इन भाइयों को धोखाधड़ी के केस में पकड़ने के लिए। नताशा के लिए पैसे निकालने के लिए जाते हैं और बीच में हमें पता चलता है कि दंगे हो गए हैं और हम लोग पैसे नहीं निकाल पाते। एटीएम भी पूरा खाली है और कर्फ्यू लग गया है, पुलिस जाने नहीं दे रही हम लोगों को, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पैसे कहाँ से लेकर आए, कैसे करें? हाँ, पुलिस ने भी डंडे मारे, इन दोनों को बहुत जम के डंडे पड़े और मैंने बचाया है इनको। और जरा शिवांग को देखिए वो कैसे इन भाइयों से छिप रहा है। फिलहाल तो रिशिता के पास जाना होगा इन सबको, क्योंकि छुटकी का ऑपरेशन जो होने वाला है और पैसों का भी इंतजाम नहीं हुआ है। धरा की किडनी छुटकी से मैच हो गई है, बट एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमारे पास अब ट्रांसप्लांट कराने के पैसे नहीं है और धरा की एक छोटी सी स्टुपिडिटी की, छोटी नहीं बहुत बड़ी वाली स्टुपिडिटी की वजह से हमने 21 लाख रुपए खो दिए, जो हमारी छुटकी के ऑपरेशन में बहुत हेल्प करते एंड उसकी वजह से पूरा परिवार धरा के अगेंस्ट हो गया है। शिवांक ने झूठ बोल दिया कि मैंने तो भाभी से कोई पैसे लिए ही नहीं है, ये भाभी ने खुद अपने ऊपर खर्च कर लिए। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट, जहां डॉक्टर सत्या और सई का रिश्ता करवट ले रहा है। दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। आपका ये जादू मुझ पर चल गया, अब मैं नहीं चाहती कि ये जादू ये चाम किसी और पर चले। अब इन्हें ऐसे देख तो कोई भी ये सोच लेगा कि इनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। मेरे हाथों की लकीरों में आपका नाम लिखा है और अगर इन हाथों की लकीरों में हमारा नाम नहीं है तो मैं बना दूंगी। डॉक्टर जोशी, आपका दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही हैं आप? दिमाग में जब दिल हावी हो जाता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। और सही ये आप क्या कह रही है?
अगर डॉक्टर सत्या का नाम आपके हाथ पर लिखा है तो जो विराट आपके दिल में है वो ये बात सुनेगा तो क्या होगा, ये तो सोचिए। खैर, अब ये परीक्षा विराट के प्यार की है कि वो कैसे सई को अपनी जिंदगी में वापस लाएगा, क्योंकि अब रेस में उनके साथ डॉक्टर सत्या भी है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल अजुनी की, जहां पर राजवीर और अजुनी छोटे से घर में रहने चले आए हैं। राजवीर के नए पापा आए दिन उसे भड़का ही रहे हैं उसके परिवार के खिलाफ। हाँ, गुस्सा नहीं, लेकिन अभी जो सिचुएशन सामने है, हालात जो हैं वो ऐसे ही हैं कि अभी राजवीर उसको मानने पे मजबूर हो गया है कि ठीक है, अगर यही है तो यही है, जो असलियत है वो असलियत है। अगर ये मेरे माँ बाप हैं तो ठीक है, फिर मैं इनके साथ ही रहता हूँ वैसा। फिलहाल तो अजुनी को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है और अजुनी के साथ साथ राजवीर भी पता लगाएगा कि सालों पहले कहीं किसी ने बच्चों की अदला बदली तो नहीं की थी यहाँ पे इस वक्त। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो शिट, मतलब सारी पुरानी चीज़ें जो है वो दोहराई जा रही हैं, और जो तेजिंदर ने बोला था कि ऐसा ऐसा हुआ था, और जो चीज़ हमें रिसेप्शन वाली ने बोली, जो चीज़ हमें डॉक्टर ने बोली, वो सारी चीज़ें सही होती आ रही हैं, लेकिन सब कुछ प्लान जो है वो शंकी का है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल फालतू की, जहां पर फालतू को चोट लग गई है। अब वो आलिया को बचाने आई थी, जिसके चक्कर में उसे चोट लग गई, और ये देखिए अब कोई और नहीं बल्कि अयान ही उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। आयशा का एक्सीडेंट हो गया है, पर फालतू ने उसे बचा लिया, उसको भी और उसके बच्चे को भी, पर बचाने में थोड़ी चोट फालतू को भी लगी है। तो एक बहुत ही क्यूट सा सीन है, मार्सा पट्टी कर रहा है, मरहम पट्टी। तो ऑब्वियसली दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार में केयर तो होती ही है, तो मार्सा को बहुत चिंता है फालतू की। वैसे फालतू थोड़ी इमोशनल हो गई है, अब वो क्या है ना, अयान के लिए उसकी फीलिंग्स जो सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरिया, भैया यहाँ पर तो शादी की रस्में हैं कि चली जा रही हैं, मतलब पहले द बिग फैट इंडियन वेडिंग एंड द बिग फैट एंड नेवर एंडिंग शादी की रस्में। वेल गेस व्हाट, दामाद जी जो हैं वो अपने ससुराल पहुंचे और जाहिर सी बात है कि उनकी खूब खातिरदारी हो रही है। फिलहाल शादी की रस्म वो है कि जहां पति को पत्नी को और पत्नी को पति को पहले खाना खिलाना है और फिर ही वो खाना खा सकते हैं। ऐसे में साहिबा और अंगद का टशन उफ देखने वाला है। 56 को तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं, रोज रोज नहीं बनता है ये सब। आया है अपने ससुराल में। अब ससुराल में जब इतने बड़े खानदान का बेटा आए दामाद बनकर, तो भला सबको ये तो फिक्र होगी कि दामाद जी की खातिरदारी कैसे कैसे की जाए। अब जैसा भी है, साहिबा का घर है, वो अपने घर को किसी के भी घर से कम नहीं समझती है। अंगद की खातिरदारी में आज कितने सारे पकवान बने हैं, और रस्म के हिसाब से जब दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने के लिए, तो पति पत्नी एक दूसरे को खिलाएंगे, उसके बाद ही खाना खाना शुरू कर सकती हैं। आप पहले साहिबा को अपने हाथ से खिलाओ, फिर साहिबा आपको खिलाएगी। अब यहाँ पर अंगद ने थोड़ा सा चिढ़ाकर खाना खिलाया साहिबा को। तो ऐसे में साहिबा कहाँ पीछे रहेगी, उसने भी छेड़खानी की और ये देखिए अंगद को मिर्ची खिला दी।
अब हम तो कहेंगे कि साहिबा ने ये बदला लिया है। आप सबको याद होगा ना किस तरीके से अंगद ने इस साहिबा के मुंह में खाना ठूस दिया था। तो कहीं साहिबा ये उसी का बदला तो नहीं है। खैर जो भी हो, इनकी ये नोक-झोंक इस वक्त देखने में अच्छी लग रही है। देखो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में खाना ठूसा था, तो अब टिट फॉर टैट तो कुछ तो करना ही था। तो फिर साहिबा 1 कदम 2 कदम 4 कदम तो आगे ही निकलेगी, तो बस उसको दिखा तो उसने मिर्ची खिला दी। अब भुगतो। हाँ मतलब बदला ही ले रही है और क्या। उसे मैंने खाना खिला दिया, अभी भी जब बोला गया तो सीधा मुंह में डाल दिया गिराई। तो उसने कुछ बदला लेने के लिए टशन में आप कह सकते हैं, इन सब चीज़ों में उसने भी मिर्ची खिला दी। थोड़ा सा नज़ारा पर्दे के पीछे का भी आपको दिखाते हैं, जहां पर साहिबा तस्वीरें खींच रही है। वहीं अंगद भी अपने काम में बिजी है। वैसे यहाँ से जब ये अपने घर के लिए रवाना होंगे ना, तब आएगा कहानी में असली ट्विस्ट, क्योंकि सीरत का चेहरा अंगद को नजर आएगा, ऐसा हमें लग रहा है। और उसके बाद कहानी तो जैसे एकदम से पलट ही जाएगी। से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया यहाँ पर तो एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं कि आपके घर में अगर चोर घुस आए तो उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अपराजिता की। जी हाँ, यहाँ पर तो चोरों की खातिरदारी हो रही है। मतलब डाइनिंग टेबल पर घर वालों के साथ बैठकर उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। अब जो दिखता है वो हमेशा हो ये जरूरी तो नहीं, तो आई एम श्योर यहाँ पर कुछ और ही खुराफात चल रही है। ये मासूम भोले से चेहरे जो देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर, ये अगर आपके इर्द गिर्द नज़र आए तो आपको कंबल के नीचे, अलमारी के पीछे, मम्मी के पीछे कहीं भी छिप सकते हैं। ये लोग ढूंढ निकालेंगे आप सबको। तो ये जो आए हैं वो सब बेसिकली ये हंसी मजाक उड़ाना है। अक्षय को बांध दिया गया कुर्सी पर और सारे मज़े ले रहे हैं अक्षय के। बिन बुलाए मेहमान जब आते हैं तो ऐसा स्यापा होता ही है। और जब घर अपराजिता का हो तो भला वो इन गुंडों से पराजित कैसे होगी। कुछ गुंडे आधी रात को यूं घुस आए हैं घर के अंदर। अब ये चोर लुटेरे हैं, चोरी करने आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पहले इन्हें पेट पूजा करनी है। इतना आसान होता है क्या किसी के भी घर में घुसना और इतने मजे से खाना खाना। अब आसान होता होगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो एकदम आसान दिख रहा है। ये मासूम भोले से चेहरे जो देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर, ये अगर आपके इर्द गिर्द नज़र आए तो आपको कंबल के नीचे, अलमारी के पीछे, मम्मी के पीछे कहीं भी छिप सकते हैं। ये लोग ढूंढ निकालेंगे आप सबको। बट इट इज़ अ फैंटास्टिक एपिसोड। मज़ा आ रहा है, सारे लोग इकट्ठे हैं और बहुत हैप्पी एनर्जी है सेट पर और एक अच्छा एपिसोड बना रहे हैं साथ में। ये गुंडे खाएं उससे पहले उन्होंने बच्चे को खाना खिलाया और फिर खुद खाया। अब असली काम तो अपराजिता ने अब किया जब उसने मीठे में जमाल गोटा मिला दिया और जैसे ही मौका मिला मिर्ची का पाउडर उसने इन गुंडों के आंखों में उड़ा दिया और उसके बाद बचा हुआ काम अक्षय ने कर दिया। अब देखा ना आपने कि कितना आसान था ये सब कुछ। गुंडों का आना, उनका खाना खाना और उसके बाद उनको यूं धूल चटाना। अगर हम ये कहें कि ये सीन तो ड्रामेटिक नहीं बल्कि पूरा कॉमेडी बन गया तो गलत बिल्कुल नहीं होगा।
मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब चलिए बात करते हैं सीरियल बेकाबू की, जहां यामिनी और रानव दोनों बेकाबू हो चुके हैं। क्या है ना कि इनका एक सीन है पूरी तरह से एक्शन पैक्ड, तो ना सिर्फ व्हाट यू विल सी ऑन स्क्रीन बट सीन ये फिल्माया कैसे गया, यानी बिहाइंड द सीन्स, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अरे रे, सच में इनकी मार धाड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो आज एकदम से बेकाबू हो गए हैं। बेकाबू इस कदर कि आज ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। रानव और यामिनी जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। भला इस तरह कोई बेकाबू होता है क्या? डायरेक्टर इस सीन को कितने सीरियस अंदाज से शूट कर रहे होंगे, लेकिन जब हमने देखा ना तो हमें थोड़ा सा मजाक सूझ गया। अब क्या करें, पर्दे पर तो सीरियस कहानी आप सबको नजर आएगी ही, पर्दे के पीछे का असली नजारा तो हम दिखाते हैं ना। यहाँ पर अचानक से रानव को खूब सारी शक्तियाँ मिल गई है। यामिनी परेशान है कि इतनी शक्ति इसके पास भला कहाँ से आई। और तो और यामिनी के बेटों की खूब पिटाई भी हुई है। अब रानव न जाने क्या क्या करने को और तैयार है। जहाँ महफिल में एक और उसकी नजर बेला पर थी, तो अब उसी महफिल के बाद अचानक से मूड बदल गया और वो खुद पे एक काबू नहीं कर पा रहा है। कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना पावरफुल कैसे हो गया, क्योंकि मैं सबसे पुरानी हूँ और मुझे नहीं पता ना कि उसके अंदर प्रथम का आ गया है पावर, तो इसीलिए मैं डाउट ही कर रही हूँ कि इसके अंदर इतना पावर कैसे आ सकता है। तो मुझे इतना ज़्यादा मारा है, इतना मारा। अब रानव और यामिनी एक दूसरे के दुश्मन तो है, लेकिन इनकी दुश्मनी इस तरह से निकलेगी ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। फिलहाल जब यही दुश्मन बन गए तो इनके जो असली वाले दुश्मन हैं वो अब क्या करेंगे? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, होता है ना कई बार ऐसा कि बंदा कहता है बस अब हो गया, हर कोई आकर मुझ पर ही अपनी भड़ास नहीं निकाल सकता, मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूं। बस बिल्कुल ऐसा ही हो गया है आशिकाना में चिक्की के साथ। और आज दिल की भड़ास निकल रही है चिक्की की, बानी पर और दादी पर। और उनका ये बदला बदला सा अंदाज और तेवर देखकर सब दंग रह गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था बानी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या काम डाउन ये मुंह में झूठ बोल रही है। कोई खूनी कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, और ये
जब देखो टूइया उल्टा तुलट चली, ये सबका स्टार्टर पैक लेके बैठी रहती है। आज आपके पास कुछ नया नहीं है? हाँ? या वही पुराना टेप रिकॉर्ड चालू रखेंगी आप? बोलिए, क्या हूँ मैं? पागल हूँ? खूनी हूँ? क्या हूँ मैं? क्या हूँ मैं? चिक्की हो गई है बेकाबू। चिक्की का ये क्रेजी अवतार देख यश के साथ साथ हर कोई दंग रह गया है कि भला चिक्की को ये क्या हुआ, जो हमेशा सहमी सहमी हुआ करती थी, जो चुपचाप सबके ताने सुन लिया करती थी, आज वो अपनी भड़ास डाइनिंग टेबल पर निकाल रही है। चिक्की का पूरा गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि पहले बानी पर फिर दादी पर निकला, और ऐसा निकला कि दादी पर बिखर गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था बानी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बोलती है, जब देखो टूइया उल्टा तुलट चली, ये सबका स्टार्टर पैक लेके बैठी रहती है। आज आपके पास कुछ नया नहीं है? हाँ? या वही पुराना टेप रिकॉर्ड चालू रखेंगी आप? क्या हूँ मैं? पागल हूँ? खूनी हूँ? क्या हूँ मैं? क्या हूँ मैं? चिक्की ने अब अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। वो अब किसी की नहीं सुनेगी बल्कि अब सुनाने के मोड में आ गई है। इसलिए पहले बानी को सुनाया कि वो उसे झूठा समझ रही है, फिर उसके बाद दादी जो हमेशा चिक्की के पीछे पड़ी रहती है। किसी ना किसी बहाने दादी को मौका चाहिए कि चिक्की को नीचा दिखाए, लेकिन यश के सामने उसने आज दादी की धज्जियां उड़ा दी। घर वाले तो क्या, मतलब दादी तो स्पेशली हमेशा, दादी तो बनी ही है चिक्की से नाराज होने के लिए, तो दादी तो हमेशा नाराज रहती हैं। तो अभी फिलहाल उनको तो नया एक रीज़न चाहिए चिक्की से नाराज होने के लिए, तो अभी चिक्की का कुछ नया चल रहा है, आई डोंट नो, जो भी उसके पर जो असर है अभी, तो उसकी वजह से वो उसका एक नया एपिसोड चालू हो जाता है चिक्की का, एंड दादी को सिर्फ एक रीज़न चाहिए चिक्की से नफरत करने के लिए। तो यश तो बहुत परेशान है अभी चिक्की के लिए यार, बिकॉज अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है चिक्की की ज़िंदगी में। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ के यश उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चिक्की यश से बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है। यही नहीं, चिक्की को अब अंदाजा हो गया है कि कर्मा ही सिड है जिसका सच दादी छुपाने की कोशिश कर रही है। परिवार का कोई भी सदस्य चिक्की की बातों का भरोसा नहीं कर रहा, यहाँ तक कि यश भी नहीं। चिक्की को पता चल गया है दैट कर्मा इज सिड, तो अब उसकी उससे फाइट हो चुकी है यश के लिए, बिकॉज यश को बचाना है किसी भी हालत में, और यश के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका प्यार किसी भी पॉइंट पे डगमगाता नहीं है, बट यश को बचाना उसके लिए इतना आसान नहीं रहेगा, बिकॉज कर्मा भी अपने पार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत चालाक है। तो हम देखेंगे कि चिक्की पागलों की तरह बिहेव कर रही है, चिक्की पागल होती जा रही है, मीनियक्स की तरह गुस्सा कर रही है, उसे कन्फ्यूजन हो रहा है, और हमें अभी तक नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई उसका विश्वास नहीं करेगा, कोई उसका विश्वास नहीं कर रहा है। ऑन स्क्रीन इतनी भड़ास निकालने के बाद चिक्की अपना मूड फ्रेश करने घर के बाहर आ गई, और उसने अपने फोटोग्राफर को भी बुला लिया ताकि शाम की मैजिक लाइट में फोटो क्लिक करवाई जाए। चिक्की का ऑफ स्क्रीन नजारा भी देख लिया कि वो कैसे सेट पर अपना टाइम स्पेंड करती है। वैसे ऑन स्क्रीन की बात करें तो चिक्की जल्द ही कर्मा का पर्दाफाश कर देगी, क्योंकि चिक्की जो ठान लेती है वो पूरा किए बगैर रुकती नहीं है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।